Good morning and a very, very happy morning. We are experiencing Stillness Speaks by Eckhart Tolle. We are on page number 79 and the conversation is regarding nature, यानी प्रकृति. When walking or resting in nature, honor that realm by being there fully. Be still, look and listen. तो राइटर आपको इनवाइट कर रहा है कि जब आप प्रकृति के संपर्क में हो तो उसे आदर दें, उस क्षेत्र को आदर दें. कैसे? बाय बीइंग देयर फुल्ली, कि आप पूर्ण रूप से वहाँ हो. पूर्ण रूप से वहाँ होने का मतलब आपका मन, मस्तिष्क, सब कुछ वहाँ हो. बी स्टिल, बिल्कुल स्थिर हो. लुक एंड लिसन, देखिए और सुनिए. सी हाउ एवरी एनिमल and every plant is completely itself. Unlike humans, they have not split themselves in two. जब आप देखेंगे तो हर प्लांट अपने आप में कंप्लीट है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. हर एनिमल अपने आप में कंप्लीट है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. और ना हम कैसे इंसान हैं जिसे हमेशा दो जगह बटे रहते हैं. तो मैं जब लैंडमार्क जाती थी या ट्रैवल करती थी तो मेरे को हमेशा ये चिंता रहती थी, मेरे हस्बैंड कैसे हैं, वर्क कैसा है, ये कैसा है. कहीं भी जाती थी और वहाँ पे तो हमेशा दो में बटी रहती थी. तो मैंने मेरे मेंटर को एक बार बोला कि आई एम ऑलवेज एट टू प्लेसेस, कि मैं अब यहाँ हूँ, मेरा दिल कर रहा है मैं इस चैप्टर को पूरे ध्यान से सुनूँ जो मैं ट्रेनिंग के लिए आई हूँ, पर मैं सोच किसके बारे में, मेरे घर पे कोई बच्चे, कोई बिजनेस, कोई ये कोई वो. तो उर्वशी उस समय मेरी मेंटर थी, उन्होंने बोला ये तो बहुत पेनफुल जीवन है कि आप पूर्णतः कभी कहीं पर है ही नहीं. कितना कष्ट है, कितनी व्यथा है कि आप हमेशा दो टुकड़ों में बटे हुए हैं. तो इसी चीज़ को यहाँ पे एकार्ट बता रहे हैं कि इंसान हमेशा बटा हुआ रहता है और जब हम नेचर के संपर्क में होते हैं तो हम ये पाते हैं कि वो अपने आप में होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट है. नेचर में जो भी चीज़ें हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, दे डो नॉट लिव थ्रू मेंटल इमेजेस ऑफ देमसेल्फ. सो दे डू नॉट नीड टू बी कंसर्न विद एनीथिंग टू प्रोटेक्ट एंड एनहांस दोज इमेजेस. क्योंकि वो पेड़, पौधे या जानवर अपनी किसी भी मेंटल इमेज में नहीं रहते, अपने बारे में मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा, मैं वैसा, वो ऐसा. तो उनको कोई भी कंसर्न नहीं है, ना उन्हें किसी चीज़ को बचाने की, प्रोटेक्ट करने की है ज़रूरत, ना उन्हें अपनी किसी इमेज को एनहांस करने की है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. द डियर इज़ इटसेल्फ, हिरन हिरन है. डैफोडिल इज़ इटसेल्फ, डैफोडिल का फूल डैफोडिल है. तो शालिनी तो वैसे ही शालिनी नहीं रही क्योंकि शालिनी को एक नाम है. सो नाम एक संबोधन है. तो शालिनी शालिनी को कैसे देख रही है उसमें वो उलझी है. श्रुति श्रुति को कैसे देख रही है उसमें वो उलझी है. मधु मधु को कैसे देख रही है उससे में उलझी है. ऑल थिंग्स इन नेचर आर नॉट ओनली वन विद देमसेल्व्स बट ऑल्सो वन विद द टोटलिटी. प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ अपने आप में पूर्ण नहीं है, वो सिर्फ प्रकृति के रूप में पूर्ण नहीं है, वो ऑन दी होल टोटलिटी के अंदर दे आर वन. उन्होंने अपने आप को रिमूव नहीं किया है फ्रॉम द फैब्रिक ऑफ द होल, कि जो पूर्ण है, जो पूर्णता है, उसने उसके ताने बाने से अपने आप को अलग नहीं किया. बाय क्लेमिंग अ सेपरेट एग्जिस्टेंस, मी, अलग कैसे करता है इंसान, ये कह के ये मैं हूँ, एंड द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स, कि मैं अलग हूँ और तुम, ये रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स अलग है. The contemplation of nature can free you of that me, the great troublemaker. तो ये प्रकृति में जाके वहाँ पे मनन चिंतन, ये देखना. मनन चिंतन से मतलब नहीं है सोच क्रिएट करना, सिर्फ अनुभूति में ये जाना, ये आपको फ्री कर सकता है आपके इस मी से. ये मी जो इतना बड़ा ट्रबल मेकर है. इसीलिए ऋषि मुनि जब ध्यान लगाते थे तो उद्यानों में जाते थे, जंगलों में जाते थे, सो दैट दे कैन फील, दे कैन, अनुभूति, अंडरस्टैंडिंग का विषय नहीं है, ये अनुभूति का, ये समझ के भी कि पेड़, पौधे, जानवर
पूरी हार्मनी में है इस यूनिवर्स के साथ में भी हम यूनिवर्स की हार्मनी में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम उसमें अंडरस्टैंडिंग को खोज रहे हैं. दिस इज़ पॉसिबल with only total surrender and acceptance and being one with yourself and being one with all. So page number 80 पे एकार्ट लिखते हैं, bring awareness to the many subtle sounds of nature. सचेतना लाएं वो मध्यम प्राकृतिक आवाज़ों की, rustling of the leaves in the wind, कि जो ये पौधे हवा में रसल करते हैं, रेन ड्रॉप्स फॉलिंग, बरसात की वो बूंदों की आवाज़, हमिंग ऑफ द इंसेक्ट्स, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं प्राणी, उनकी हमिंग, मधुमक्खियों की, दैट लेडी बग उसकी. द फर्स्ट बर्ड सॉन्ग एट डॉन, सबसे पहले पक्षी की वो चहचहाट जो शुरू में होती है. गिव योर सेल्फ कंप्लीटली टू द एक्ट ऑफ लिसनिंग, अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दें, छोड़ दें इस सुनने की एक गतिविधि में. बियॉन्ड द साउंड्स देयर इज़ समथिंग ग्रेटर. जब आप इसे सुनेंगे ना तो आप उसके बियॉन्ड महसूस कर पाएंगे. और वो क्या है महसूस करना? द सेक्रेटनेस दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड थ्रू थॉट्स. वो पवित्रता जो सोच के दायरे से सोची ही नहीं जा सकती. बुद्धा ने मुझसे बोला कि कभी कोशिश करो कि चिड़ियों के चहचहाने से पहले आके मेडिटेट करो और लिसन टू दैट स्टिलनेस एंड देन लिसन हाउ द डे प्रोग्रेसेस. बाहर तो नहीं गई मैं, लेकिन हाँ, हर रोज़ मैं चिड़ियों के चहचहाने से पहले मेडिटेशन ज़रूर करती हूँ. और आई डोंट वांट टू एनालाइज माय स्टिलनेस और साइलेंस, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि ऐसी ज़िंदगी पहले तो ना थी. यू डिडंट क्रिएट योर बॉडी, नॉर आर यू एबल टू कंट्रोल द बॉडी फंक्शन. सो एकार्ट आपको रियलाइज़ करा रहे हैं ये शरीर आपने नहीं बनाया, और ना इसमें ये स्वचलित शरीर जो है इसके किसी भी फंक्शन को आप कंट्रोल कर सकते हैं. एक इंटेलिजेंस जो इस ह्यूमन माइंड से बहुत ही महान है, बड़ी है, वो कार्य कर रही है. ये वही इंटेलिजेंस है जो पूरी प्रकृति को सस्टेन करती है, उसे चलाती है. हमारा माइंड इस इंटेलिजेंस के क्लोज में भी नहीं जा सकता. और जा कैसे सकता है? जा सकता है बाय बीइंग अवेयर ऑफ योर ओन एनर्जी फील्ड, कि जब हम अपनी खुद की ऊर्जा के क्षेत्र को प्रति सचेत हो सकते हैं, महसूस करते हैं ना, तभी by feeling the aliveness, the animating presence within your body. कि जब आप अपने शरीर के अंदरता की जीवंतता को, और एनिमेटेड प्रेजेंस मीन्स जो जीवंत, यहाँ पे एनिमेटेड से मतलब है लाइव, उस प्रेजेंस को जब आप अपनी बॉडी के अंदर महसूस करते हैं, तब आप महसूस करते हैं उस प्रकृति की ग्रेटर इंटेलिजेंस को. The playfulness of joy of a dog, its unconditional love and readiness to celebrate life at any moment often contrasts sharply with the inner state of the God owner. एक कुत्ता, डॉग, उसका बिना शर्त का प्यार, वो हमेशा प्रेम में ही रहता है, हमेशा तैयार रहना ज़िंदगी को सेलिब्रेट करने के लिए, नाचता कूदता किसी भी मोमेंट के ऊपर. और अगर देखें उस कुत्ते के मालिक को, उससे कितना कॉन्ट्रास्ट है. वो हमेशा डिप्रेस्ड है, एंक्शस है, बर्डन है, प्रॉब्लम से, अपनी सोच में डूबा है, नॉट प्रेजेंट इन द ओनली प्लेस एंड द ओनली टाइम देयर इज. वो कभी भी जिस जगह पे है वहाँ पे और जिस समय पे जो है होता ही नहीं. और वो जगह जो है, जहाँ पे वो है, और जो पल वो है, वो कौन सा पल है? हियर एंड नाउ, अभी और ये क्षण. सोच उठती है मन में, एकार्ट कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ में जो हमेशा डिप्रेस्ड है, एंक्शस है, बर्डन, प्रॉब्लम में भुला हुआ है, अपनी सोच में खोया हुआ है, जो इस मोमेंट में नहीं है, वो कुत्ता, वो डॉग अपने आप को कैसे मैनेज करता है कि वो सेन रहे, पागल ना हो और इतना जॉयस रहे, कूदता फांदता प्यार करता. गाइस, क्या तुलना है? Can you experience the presence of this dog
Can we experience the presence of those beautiful flowers? लहलहाते, हवा में डोलते, खुशबू फहराते, in sync with universe, मजबूती से जड़ में, पृथ्वी में, और हर चीज़ उसकी खूबसूरती के लिए, उसके हवा पानी के लिए, उसको बढ़ने के लिए जो चाहिए उसे खुद मिलती, कहीं नहीं दौड़ता। तो फिर ये तड़प क्यों है? तो कल मैंने आपको शेयर किया, पता नहीं आपसे शेयर किया कि नहीं किया, मेरा एक बिज़नेस थोड़ा डाउन है क्योंकि मैं वहाँ जा नहीं पा रही या जो भी है। 2-3 दिन से सोच रही हूँ कि क्या करूँ क्या करूँ। और फिर कल मैंने यूनिवर्स को बोला, इंस्पायर मी, शो मी समथिंग, स्पीक टू मी। इंसान हूँ, नहीं समझ में आती तेरी बात, शायद तू बोल रहा है, पर किसी तरह से बोल मुझसे, मुझे इंस्पिरेशन दे कि मैं क्या करूं। तो जानते हैं, मैं एक बुक पढ़ी जो अभी पढ़नी ही नहीं थी, और उसमें लिखा हुआ आया, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। Difficult harmonies and obstacles indicate that we are either refusing to give out what we no longer need or refusing to accept what we require. इस बुक में लिखा है कि ये जितनी भी रुकावटें, हार्मोनीज लगता है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ों को छोड़ने के लिए जिसकी अब आपको ज़रूरत नहीं है, और वो एक्सेप्टेंस नहीं ला पा रहे हैं जो कि अब आपको ज़रूरत है। कैन यू इमेजिन द वे यूनिवर्स स्पीक्स? बुद्धा मुझे एक हफ्ते से बोल रहे हैं, शालिनी, डू नॉट फोकस देयर, फोकस हेयर, डू नॉट फोकस देयर, व्हाई डू यू नीड दैट? पर चंचल शालिनी, उसका मोह है उसमें। तो कैसे यूनिवर्स हमसे टाइम टू टाइम बात करता है और हम उसे नकारते हैं, ये जानते हुए भी कि व्हाट ही इज़ इंडिकेटिंग, और एक बहुत खूबसूरत रास्ता दिखा रहा है। तो उस खूबसूरत रास्ते पे फोकस नहीं है, फोकस है उस रास्ते पे जिसकी शायद अब मुझे ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, आपने जो ये मेरे लिए स्पेस क्रिएट की है ना, दिस इज़ रियली गेटिंग मी प्रेजेंट टू हु आई एम, and I'm sure it is getting present to you who you are, and this is only and only because we are together into this journey. Thank you for being my partner in this life. Thank you so much.